गांव सोनपुर के किनारे बसी थी एक बड़ी हवेली, शिव निवास। वहां रहते थे ठाकुर प्रताप सिंह, उनके 2 बेटे और उनकी 2 पत्नियां, बड़ी मां सावित्री और छोटी मां गीता। सावित्री देवी बड़ी मां घर की बड़ी बहू थी, शांत समझदार लेकिन थोड़ी सख्त। गीता छोटी मां उम्र में कम थी, हंसमुख नरम दिल की और सबकी चहेती। सावित्री देवी की कोई संतान नहीं थी। गीता को शादी के 3 साल बाद एक बेटा हुआ, नाम रखा गया आरव। बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ उसने दोनों को मां कहा। बड़ी मां उसे ज्यादा सख्ती से पालती, जबकि छोटी मां उसे लाद से। समय बीतता गया, आरव अब 12 साल का हो गया था। गांव में पढ़ाई पूरी करके शहर भेजा जाना था, लेकिन तब एक सवाल उठा, आरव की मां कौन? मां ने कहा, मैंने उसे अपने दूध के बिना भी अपनी ममता दी है। उसके अच्छे संस्कारों की वजह मैं हूँ। मां बोली, लेकिन मैंने उसे अपनी कोख से जन्म दिया है। उसकी हर बीमारी में रातें जागकर काटी हैं। प्रताप सिंह परेशान थे। दोनों माएं चाहती थीं कि आरव को उनके नाम से जाना जाए। झगड़ा इतना बढ़ा कि घर में दीवारें खींच दी गईं। एक तरफ बड़ी मां, दूसरी तरफ छोटी मां। जब आरव को यह बात पता चली वह चुप हो गया। कई दिन उसने किसी से बात नहीं की। फिर एक दिन उसने दोनों माओं को पास बुलाया और बोला, एक दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी। बड़ी माँ ने मुझसे कहा, तुझे कुछ हो जाए तो मैं तेरे लिए मंदिर में मन्नत मांगूंगी। छोटी माँ ने कहा, तुझे कुछ हो जाए तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। लेकिन उस रात जब मुझे तेज बुखार था, बड़ी माँ मेरे माथे पर रात भर पट्टी रखती रही और छोटी माँ मेरे पैर दबाती रही। आप दोनों माँ हैं, कोई बड़ी या छोटी नहीं। एक ने जन्म दिया, एक ने जीवन सिखाया। आप दोनों मिलकर मेरी दुनिया हो। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी दोनों माएं फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने एक दूसरे को गले से लगा लिया। उस दिन के बाद बड़ी और छोटी मां का फर्क मिट गया। बस रह गई मां, 2 रूपों में, एक आत्मा के साथ।